जी। ब्रेन के मेजर अपने जो पार्ट्स होते हैं, ये जो एरिया होता है इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। फ्रंटल लोब इज़ द बिगेस्ट पार्ट। ये अपना जो पार्ट है वो जहाँ से यू आर थिंकिंग एंड योर सोशल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन दिस, है ना। तो ये फ्रंटल पार्ट होता है। देन इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको पैराइटल पार्ट बोला जाता है, जो सेंट्रल वेन के पीछे होता है। ठीक है। पैराइटल पार्ट में अपना सेंसरी कॉर्टेक्स होता है ना। उसके बाद में होता है आपका ऑक्सीपिटल पार्ट। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल पार्ट। ऑक्सीपिटल पार्ट में मेनली जो होता है अपना विजन, एज यू आर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यू नो एवरीथिंग, या तो विजन लाइज हियर। देन कम्स द टेम्पोरल पार्ट, दिस इज द टेम्पोरल पार्ट, है ना। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन योर मेमोरी, इन योर हिप्पोकैम्पस अंदर में होता है, दैट मेमोरी डिपेंड करता है, सोशल बिहेवियर डिपेंड करता है आपका। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है यहाँ पर होता है अपना स्पीच एरिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोकास एंड वर्निकेस एरिया होता है। तो लेफ्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू राइट इन टर्म्स ऑफ स्पीच, कॉग्निशन एंड एवरीथिंग। वॉट एवर वी आर इंटरेक्टिंग इट इज थ्रू द आवर लेफ्ट ब्रेन। बराबर। सो दिस पर्टिकुलरली ये रिलीवेंट कब रहता है, जब हमारे पेशेंट स्ट्रोक के आते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब पेशेंट लेफ्ट साइड का स्ट्रोक लेके आता है तो पेशेंट जो होता है वो अफिजिक हो जाता है, राइट साइड हेमिप्लेजिया हो जाता है। सो पेशेंट को जब हम बताते हैं कि लेफ्ट साइड का स्ट्रोक हुआ है, मेजर स्ट्रोक है, तो पेशेंट मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट एनी मोर, और he may not be able to understand anything. बराबर। So patient, the relatives, they do not accept it very easily. So they always ask कि सर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर विंडो पीरियड में आ रहा है then it's fine. अदरवाइज लेफ्ट साइड का स्ट्रोक है, मेजर स्ट्रोक है, MCA गया है आपका पूरा। So majority of the patients they are bedridden, they are wheelchair bound, they are not able to understand the things. बराबर। Okay, so this is the part. Then comes your the second brain or the smaller brain, छोटा brain जिसको बोलते हैं, that is called cerebellum. This is the cerebellum. Cerebellum is important for your balance, your walking, your fine work. If there is something wrong with the cerebellum, your fine work will be disturbed. You may not be able to write properly, you may not be able to walk properly, your balance will get disturbed. Then come the most important part of the brain, that is called as the brainstem. This is the brainstem. This is the midbrain, then pons and the medulla. Here all our cranial nerves are lying here, है ना, right from first to all 12 cranial nerves. So all the cranial nerves are lying here. So this is a very important part, and all these cranial nerves are there. बराबर। तो थैंक यू सो मच। अब स्पाइन का भी बता दीजिए सर थोड़ा सा। So this is a model of lumbar spine. जी। lumbar spine की 5 स्पाइन वर्टिब्रे होती है, 1 2 3 4 5। दिस इज सैक्रम, दिस इज कॉक्सिक्स। ओके, वर्टिबल बॉडी के बीच में डिस्क होती है, जो अभी जो गैप्स होती है वो उसमें डिस्क होती है जी। ठीक है, डिस्क के पीछे में अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है जहाँ से रूट्स निकलते हैं। एज यू कैन से हियर, ये येलो पार्ट है, दीज आर रूट्स। और उसके पीछे में होती है अपनी स्पाइनस प्रोसेस। बराबर। स्पाइनस प्रोसेस होती है, ये फैसेट जॉइंट बोलते हैं, फैसेट जॉइंट होता है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, और दिस आर और पेडिकल्स। बराबर, है ना। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ आवर लंबर स्पाइन। सियाटिका में क्या होता है, सियाटिका में जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में L4-5 L5-S1 ये जो डिस्क होता है, ये क्योंकि इट्स लाइक ए स्पॉन्ज, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ेगा या फिर सडन प्रेशर पड़ेगा, तो जो आउटर पार्ट होता है उसका वो क्रैक हो जाता है, एंड जो इनर पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है, इट गोज आउट। एंड मेजॉरिटी जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो पोस्टीरियर साइड में जाता है, बिकॉज जो एनुलस होता है, जो आउटर पार्ट होता है वो पोस्टीरियर में ही ज़्यादा वीक होता है, तो वो पीछे जाके पॉपअप होता है एंड इट पिंचेस द नर्व रूट, इट कंप्रेसेस द नर्व रूट, एंड बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द नर्व पेशेंट स्टार्ट फीलिंग पेन होता है। बराबर। एंड इफ यू इग्नोर इट बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग कंप्रेशन और बिकॉज ऑफ सीवियर कंप्रेशन, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, फंक्शंस चले जाएंगे, फंक्शंस चले जाएंगे। या तो दिस, और इनके फंक्शंस यही होते हैं, आपके दोनों पैरों का मूवमेंट्स करना, यूरिनरी, है ना, स्टूल पास करना, दिस आर ऑल द फंक्शंस। डिस्क बल्ज सर, वो भी बता दो ना एक बार आप। या सो ये जो रेड पार्ट दिख रहा है जी, है ना, ये एक थोड़ा सा ऐसे, ओके, तो ये जो रेड पार्ट दिख रहा है जी, ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो डिस्क है वो बल्ज हो गई है जी, बल्ज होके वो बाहर निकल गई है। बराबर, है ना, और बल्ज होने की वजह से ही ये
डिस्क जो रूट रहती है जी वो कंप्रेस होती है। बराबर हाँ, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क बल्ज। उसमें अलग अलग रहते हैं। डिस्क बल्ज यानी सिर्फ थोड़ा सा डिस्क बल्ज होना, फिर डिस्क प्रोट्रूजन यानी ज़्यादा डिस्क बाहर निकलना, डिस्क एक्सट्रूजन यानी डिस्क बाहर निकल के कैनाल में ही चली गई हो, बराबर और समटाइम्स इट हर्निएट्स इन्फीरियरली और सुपीरियरली। ट्रू। तो ये जब भी होता है इनकी सर्जरी ही की जाती है आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्सट्रूजन, बराबर माइग्रेशन, यू नीड सर्जरी। डिस्क बल्ज में समटाइम यू कीप द पेशेंट्स ऑन मेडिकेशन बिकॉज द बल्ज कैन बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली। बराबर। चलो थैंक यू सो मच। आई होप लोगों को समझेगा इसके ऊपर कैसा था। ब्रेन सर्जरी जब कोई भी सुनता है वो एकदम से डर जाते हैं कि अरे यार क्या हो रहा है ऐसे। Yes, yes, yes. तो No doubt. इसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई कीजिए। बहुत लोगों को लगता है ब्रेन सर्जरी